दोस्तों नमस्कार। यह लाइव तस्वीरें आपको इंद्री नागरिक हॉस्पिटल से दिखाई जा रही हैं, जहां पर एक घायल का इलाज किया जा रहा है। आपको बता दें कि गांव भादसों में दो पक्षों में किसी बात को लेकर के विवाद हो जाता है और विवाद इतना बढ़ जाता है कि जिसमें दोनों पक्षों की तरफ से लाठी डंडे व गंडासियां चलती हैं, जिसमें लगभग आधा दर्जन युवक घायल हो जाते हैं, जिनको इंद्री के नागरिक हॉस्पिटल लाया जाता है, जहां पर उनका इलाज किया जा रहा है। आप देख सकते हैं लाइव तस्वीरों में किस प्रकार से यह युवक घायल अवस्था में इसको यहाँ पर लाया गया था, जिसके बाद जो है यहाँ के डॉक्टरों ने इसका मरहम पट्टी की है, उसको प्राथमिक उपचार दिया गया है। कई युवक इसमें घायल हो गए थे। आपको बता दें कि गांव बादसो में बस अड्डे के ऊपर ही एक छोटी सी बात के ऊपर ही यह इतना बड़ा मामला हो गया है, जिसमें दो पक्षों में जम करके लाठी डंडे व गंडासियां चलती हैं और जिसमें लगभग आधा दर्जन युवक घायल हो जाते हैं, जिनको तुरंत ही इंद्री के हॉस्पिटल लाया जाता है, जहां पर उनका इलाज किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि इन लाइव तस्वीरों में कि यहाँ पर इन युवकों का इलाज किया जा रहा है और इलाज करने के बाद ही इनको यहाँ से करनाल के लिए रेफ़र किया जाएगा, क्योंकि कुछ युवकों को गंभीर चोटें लगी हैं, जिसकी वजह से उनको करनाल कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज रेफ़र किया जाएगा। आप देख सकते हैं कि इन लाइव तस्वीरों में कि किस प्रकार से उनका यहाँ पर हॉस्पिटल में उनको ले कर के आया जाता है और छोटी सी बात को लेकर के ही इतना बड़ा विवाद हो गया था कि जिसमें दोनों पक्षों की तरफ से ही लाठी डंडे व गंडासियाँ चलती हैं। इन लाइव तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि प्राथमिक उपचार देने के बाद उसको एम्बुलेंस के मदद से करनाल रेफ़र की तैयारियां की जा रही हैं। दोनों युवकों को ही एम्बुलेंस में बिठाया जा रहा है। दोनों पक्ष के जो हैं काफ़ी युवक जो हैं इसमें घायल हो गए थे, जिनको प्राथमिक उपचार इंद्री के नागरिक हॉस्पिटल में दिया गया था और उनको हॉस्पिटल में प्राथमिक उपचार देने के बाद एम्बुलेंस की मदद से जो है उनको करनाल के लिए रेफ़र कर दिया गया है। अब वह एम्बुलेंस में इन घायल युवकों को बिठा रहे हैं ताकि उनका अच्छे से इलाज हो सके। करनाल के जो कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में उनको रेफ़र करने की तैयारियां यहाँ पर होती हुई आपको दिखाई दे रही हैं। आपको बता दें कि गांव बादसों में अड्डे पर ही बनी हुई एक दुकान के सामने ही यह पूरी वारदात हुई और निर्मल सिंह जी को क्या कहा बात सुनी जी। मामला ये तो हमारा भतीजा लग रहा है जी दुकान पे ऐसी वह कपड़े की दुकान पे जी। ठीक है जी। वो रंजिश में बताऊँ बात क्या थी कि बच्चा चला गया दूसरी दुकान पे, वो थी हमारे गाँव की दुकान। जो चलो बच्चा चलेगा कोई बात नहीं, चले जाओ, बच्चा चला जाता है जी, कोई बात नहीं। उनके दो बच्चे थे ना, उसका मार पिटा जी। हम बात चलने के लिए वहां चले गए जी। उन्हें ये काम करा जी, हम 5-10 बंदे बात करने के चले गए वहां जी। उन्हें काम करा, हमारे ऊपर लाठी डंडा दे मुड़ा से दे वार करा जी। हमारे बच्चे चोट लग रही जी, एडमिट पड़े हैं जी। यहाँ से देख लो, हमारा 3-4 बंदे को चोट लग रही जी। जो इसका नाम आमन जी, आरसा जी, अजय जी, गुरमेल जी, 4 बंदे को चोट लग रही है जी। अमल का नाम क्या नाम भाई? विशाल है जी, रोहित है जी, अन्य उसमें कई बंदे हैं जी। हम उसके पेस्टी करा देंगे जी। मामला क्या था जी, ये लड़का लग रहा है जी दुकान पे, कपड़े वाली दुकान पे जी। मैं उसकी दुकान पे गया था जी जूते पूछने के लिए, भाई जूते लेने हैं मैंने। और उसका भाई ये कह के बोल रहा है कि हमारी दुकान से है ना जो बाहर हो जा, तो भाई मुझे लेना है यहाँ पर। ठीक है, मैं अपनी दुकान में वापस गया तो उसका बड़ा भाई आया विशाल, जो वो मैं हमारी दुकान से मुझको ले गया और गली में बाहर घेर के चौक पे कई बंदों ने मुझको मारा। और क्या नाम लेकर उसका डैडी था नहीं जो, वो कह रहा था जो मैं मौके पर होता तुम्हारी टांग बांह तोड़ के घेर देता, जो आगे से हमारी दुकान में पैर दर्द दिया जी। किसकी दुकान है, कहाँ लग रही है? बादशाह चौक पे है जी, देवीलाल कपड़े वाले की दुकान पर लग रहे जी मैं। और जो दुकान है याद वो में से है जी, वो बोली की दुकान है जी बादशाह चौक पे। मैं उसकी दुकान पे गया था जी जूते पूछने के लिए, तो उसके छोरे ने मुझको बाहर निकाल दिया जी। ऐसे कह रहा है भाई
हमारे पास कोई जूते नहीं है। ठीक है, आप तो मजे लेने आए भाई तो दुकान पे। और फिर मैं हमारी दुकान में भाग गया। हमारी दुकान में जाया तो उसके छोटे छोरे ने, विशाल ने, मुझको बाहर निकाल कर मेरे दोनों भाइयों ने, रोहित ने और विशाल ने, गली में घेर के मारे हैं। ताबड़तोड़ मार पीट करी है सर, लाठी चाकू मारे हैं। और फिर मैंने अपने भाई पे फोन किया। फिर मेरे भाई पूछने गया भाई क्या बात हुई क्या नहीं, तो हम बात कर ही रहे थे तो उन्हें पीछे से लाठी डंडे और गंडासियों के साथ हम पर हमला कर दिया। और 4 भाई है जो मेरे हॉस्पिटल के अंदर एडमिट हैं इमरजेंसी में, जिसका छाती में भी चक्कू मारा है और कमर में भी मारा है। हाथ पे लग रहा है जी। अड्डे के ऊपर हुआ? हाँ जी, लाडवा रोड पे है जी, बादशाह चौक पे हमला हुआ। पहले भी कोई आपस में झगड़ा झगड़ा नहीं जी नहीं, कोई नहीं था जी। उन आपस की होगी जी, जो इनकी होगी जिसकी दुकान पे लग रहा है हमें, बाकी मेरे साथ तो कुछ भी लड़ाई नहीं थी जी, मेरे तो वैसे ही मारे हैं जी। चोट किस किस को लग रही है? एक तो अजय के लग रही है जी, बाह में फ्रैक्चर है, गंडासी लग रही है कमर में। एक अमन को लग रही है जी। कौन है? अजय मेरा भाई है जी, ताऊ का लड़का है। और अमन भी मेरे ताऊ का लड़का है जी। गुरमेल है जी, उसके बाह पे लग रही है। अंकल लगता है जी मेरा। हम अड्डे पे थे ये भी? हाँ जी, ये तो बाद में आए थे जी पूछने, भाई थम ना मेरे लड़के को क्यों मारा, क्या बात हुई। फिर उन्होंने पूछा तो इतनी देर में उन्हें पीछे से आके हम पर हमला कर दिया गंडासियों के साथ सारे। कितने के लोग थे? वो तो 30-40 जने थे जी। क्या नाम है? मेरा नाम गुरमेल है जी। हाँ जी? गुरमेल। अच्छा, क्या बात क्या हुई, क्यों झगड़ा हुआ? बात ये थी जी, इसका लड़के का मार दिया जी, छोटे बच्चे का जी। कौन, क्या नाम है इसका? इसका नाम अरुण है जी। अरुण है जी। अच्छा, फिर जी हम वहाँ पे चले गए जी, वहाँ भाई इसका क्यों मारे बताने गए तो उन्होंने हमारे पास अचानक से हमला कर दिया जी। डंडे ले रहे थे जी, तलवार, चक्कू ले रहे थे जी, और गंडासियां ले रहे थे जी। एक की तो बांह टूट गई जी, और मेरा भी चोट लगी है जी, टांग पे और बांह पे। हाँ जी, मेरे भी सिर के पीछे डंडा मार लगे। झगड़ा है जी यहाँ पे। बच्चे बस वहाँ परली दुकान पे लग रहा था जी ये लड़का, तो वहां से ही मारते पीटते लाए जी ना, तो उस बात के ऊपर है जो मामला। हम समझाने गए थे जी, हम समझाने गए थे जी भाई ऐसे नहीं होना चाहिए। मर पे हमले कर दिया जी। वहाँ दुकान के पास ही गए जी, अचानक से हमले कर दिया। मेरा भी सिर पे पीछे मार रही जी, मेरे सिर के पीछे मार रही जी, गोड्डे पे मार रही। गड़ासियां ले रहे थे जी सारे, चक्कू अड्डे चक्कू ले रहे थे जी, चक्कू ले रहे थे जी बड़े बड़े जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हर्ष है जी। हर्ष है जी। गांव बादशाह में मामूली कहासुनी के बाद हुए झगड़े में घायल हुए युवकों को अब एम्बुलेंस की मदद से करनाल जो है कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के लिए रेफ़र कर दिया गया है। इन लाइव तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि एम्बुलेंस की मदद से अब उन्हें करनाल भेजा गया है ताकि उनका अच्छे से इलाज हो सके। गांव बादशाह में छोटी सी बात को लेकर के ही यह जो झगड़ा हो गया था, और जिस झगड़े में यहाँ पर लगभग आधा दर्जन युवक घायल हो गए थे, जिनको प्राथमिक उपचार देने के बाद जो है उन्हें करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में रेफ़र कर दिया गया है। कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि दोनों पक्षों की तरफ से ही लाठी डंडे व गंडासियाँ चली थी, और जिसमें दोनों पक्ष के लोग ही इसमें घायल हुए थे, जिनको तुरंत ही इंद्री के हॉस्पिटल में लाया गया और यहाँ से उन्हें अब उनका प्राथमिक उपचार करने के बाद करनाल के मेडिकल कॉलेज में उनको रेफ़र कर दिया गया, जहाँ पर यह घटना घटी थी। यह वहाँ की लाइव तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं। जिस दुकान के सामने यह सारा विवाद हुआ था, उस दुकान की ये तस्वीरें हैं। बिल्कुल इसकी दुकान में ही यहाँ पर झगड़ा हुआ था, और झगड़ा होते होते ये बाहर आ गए थे। और डॉक्टर क्या कह रहे हैं यह आप सुनें। जी, ये जो है ना, कोई भादसो गांव में कोई झगड़ा हुआ है, आपसी मतलब झगड़ा है इनका। तो अभी ये ट्रीटमेंट के लिए मेरे पास आए थे। तो इसमें जो है 3 पार्टी के तो एक आदमी है जिनको चोटें हैं, तो उनको जो है फर्स्ट एड देके हमने करनाल के लिए रेफर कर दिया है। और इससे पहले जो आए थे वो मिस्टर रोहित हैं, सन ऑफ श्री प्रेम कुमार, उसको भी चोट थी, तो उसको भी फर्स्ट एड देके हमने करनाल के लिए भेज दिया है उसको। तीनों की हालत लगभग स्टेबल है, ऐसा कोई गंभीर किसी को चोट नहीं है।
तो ये 3 हैं इनमें किसी को ज़्यादा चोट? इसमें एक है जो मिस्टर अजय है, उसको मतलब थोड़ा-सा ब्लीडिंग हो रखी है ज़्यादा, तो उसके लिए जो है फर्स्ट एड उसको दे दी गई है और फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए वो उनको करनाल भेज दिया गया है। तो क्या शार्प है क्या है? इसमें ये एक चोट शार्प है उसको, जो शोल्डर पे चोट लगी हुई है, तो ये चोट शार्प है उसमें। और जो भी चोटों की डिटेल्स है, वो मैंने मेडिको लीगली एग्जामिनेशन में जो है ना, वो नोट करके उनको दे दिए है। पुलिस को सूचना दे? हाँ, पुलिस को सूचना अभी भेज दी है हमने और जो भी आगे की कार्रवाई है, वो पुलिस आगे की इन्वेस्टिगेशन अपनी करेगी। सही है। डॉक्टर रविंदर नंदी। नाम है आपका? मेरा नाम रोहित कुमार है जी। क्या घटना हुई थी? कल शाम को ना यहाँ पर जैसे पहले तो 2 बंदे आए थे, जैसे वो आए बातचीत कर रही है, उनके साथ थोड़ी सी बहस होगी तो वे चले गए गाड़ी गुड़ी देके, तो चले गए वे। उसके बाद थोड़ी देर बाद आधे 1 घंटे बाद आए वे, कम से कम 30-35 जने होंगे, उससे ज्यादा ही होंगे, कम नहीं थे। तो वे हमारे साथ ना कहने का मतलब हाथापाई करने लग गए। वे तो उनके पास तलवार चक्कू बिंडे सारा कुछ था जी। तो जैसे मेरे डैडी भी आ गया था यहाँ पर, फिर तो वे उनसे बात करने लग रहे, भाई क्या बात हुई क्या नहीं हुई। तो इतनी देर में तो उन्होंने तलवार चक्कू काट के मेरे यहाँ से देखो गंडासी लग रही जी, तो इन्हें गंडासी गुंडूसी मारी, बिंडे बुंडे मारे, ये देखो सारे हाथ सूजे पड़े हैं और टांग पर भी चोट लग रही थी यहाँ भी। तो क्या है, मारने के इरादे? मारने के दो वे तो जान से मारने की धमकी दे रहे थे जी, माने नुका जहाँ भी फंस गया नहीं जानते मारेंगे यहाँ। क्या पहले रंजिश थी, कुछ बातचीत हुई? पहले का तो पता नहीं जी, पर अब 2 बंदे पहले आए थे, उनके साथ थोड़ी सी बहस हुई थी, उससे बाद फिर वे कम से कम 30-40 जने आए थे जी, 35-40। जैसे कोई भाई ऐसे ही आए थे ना, वे सामान समून लेना, तो रेट रूट नहीं बना या फिर पसंद नहीं आया, तो ऐसे कोई बात हुई होगी पहले। फिर उसके बाद तो फिर वे गाड़ी गुड़ी दे के गए, तो बहस होगी, गाड़ी दी उसने और वो चले गए 2 जने। फिर उसके बाद 30-35 जने आए थे जी। तो कोई आपके भाई को भी लगी है चोट या आपके हाँ, अलावा? मेरे भाई के भी हाथ ऊत पर लग रहे हैं जी, बिंडे बंडे टांग पर भी लग रहे हैं उसके। कितने लोग घायल हैं आपके? हम तो 2 ही थे जी यहाँ, बस 2 ही यहाँ, मैं और मेरा भाई था, और तो कोई ही नहीं था यहाँ। आपके पिताजी आए थे बचाव के हाँ, लिए? पिताजी आए थे, वो बात कर रहे थे, उन्होंने बातों में लगा ली 1-2 ने, इतने में तो उन्हें वो हथियार काट कर मारने लग गए। तो अभी हालत कैसी है आपकी? अभी तो देखो लो जी, टांग के आ रहे जी यहाँ सिर में। और रिपोर्ट दर्ज कराई आपने? रिपोर्ट करवा रही है जी इनकी थाने में। कितने लोगों के नाम दिए? नाम को देखो सारों का तो पता नहीं था भाई कौन कौन था। गाँव के ही है? हाँ, है गाँव के, हमारे बस सौ गाँव के ही है। क्या चाहते हैं आप लोग? हम तो इंसाफ चाहवा जी, देखो किसी बात में हमारे यहाँ क्यों तुम्हारे सजा होनी चाहिए ना भाई, इस तरह तो किसी ने भी मार देंगे वे, किसी की जान लेना कोई हंसी मजाक थोड़ी नहीं है आज के टाइम में। और यूं तो मम 2 भाई हैं, दोनों यही थे, दोनों ने मार देंगे, पर हमारे माँ बाप का ख्याल कौन रखता। मदद की? मदद चाहिए जी मानो तो सबकी। ये सब क्या कुछ कहेंगे कि भादसों गांव में 2 पक्षों में झगड़ा हुआ है? हाँ, 2 पक्षों में है, दुकान के सामने झगड़ा, उसकी सीसीटीवी फुटेज भी ले ली गई है और हॉस्पिटल में एडमिट है। अभी देखो रुका आया हुआ है, भेजा है आईओ, तो जैसी भी कार्रवाई बनेगी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। कहीं ना कहीं करनाल भी भेजा गया है, कुछ को रेफर भी हुआ है, 3 रेफर हो रहे हैं करनाल। अब देखते हैं कितनी चोटें हैं, एमएलआर में क्या है, उसके हिसाब से जो भी मेडिकल के हिसाब से भी धारा इजाद करके सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो इस तरीके के कार्य करते हैं उनके खिलाफ क्या पुलिस का क्या कार्रवाई करेगी? जो ऐसे शरारती तत्व हैं, उनको बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा। जो माँ बाप के पैसे पे माँ बाप का पैसा भी बर्बाद कर रहे हैं, न पढ़ते हैं और नशों की तरफ आज का युवा भागा जा रहा है, और नशे नशे ही एक झगड़े का कारण बनते हैं। और जो इस प्रकार ऐसे उड़दंगबाजी और ऐसे झगड़े करेगा, उसके खिलाफ तुरंत नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। लोगों से भी अपील करेंगे भी इस तरीके के लोगों से मैं अपील करना चाहूँगा कि अपने बच्चों का ध्यान रखें, और माँ बाप को चाहिए कि अपने बच्चों कभी कहाँ जा रहे हैं, उनकी हर एक गतिविधि पर निगरानी जरूर रखनी चाहिए। कहाँ बैठते हैं, कहाँ उठते हैं, किस संगत में उनका बच्चा बैठ रहा है, तो माँ बाप का फर्ज सबसे पहले माँ बाप को ये निगरानी रखनी होगी।